मणिपुर हिंसा पर केंद्र की असफलता एवं चुप्पी पर जमकर नौच। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर आई। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने बुधवार को सर्किट हाउस में मीडिया से वार्ता करते हुए प्रधानमंत्री एवं गजेंद्र सिंह शेखावत सहित भाजपा की गलत नीतियों पर जुबानी हमला बोला। सुनेत ने भाजपा को घेरते हुए बताया कि मणिपुर हिंसा पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78 मणिपुर सुलगाने के लिए कई दिन तक चुप रहे। इसके साथ ही महिला खिलाड़ियों पर हुए अत्याचार को लेकर भी केंद्र सरकार चुप रही। इसके अलावा सुप्रिया ने कांग्रेस पार्टी की खूबियों को बताते हुए कहा कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने इस भारत देश को जोड़ने के लिए 4000 किलोमीटर की यात्रा की है, ऐसे में भाजपा उनसे ना तो भारत छीन सकते हैं, ना ही इंडिया छीन सकते हैं। इसके साथ इंडिया ने भारत सरकार नामकरण को लेकर भी केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा जीभ काटने वाले बयान पर भी कहा कि ऐसी भाषा का प्रयोग करने वाले को कोई हिंदू स्वीकार कर पाएगा। सर्वधर्म समभाव इस देश की आत्मा है। उस एक चीज को विवेकानंद से लेकर गांधी तक के आत्मसात किया। इस देश की नींव ही सर्वधर्म सम्मान पर पड़ी है। बात कर लेते हैं। क्या अनुमान बेनीवाल है? जो चला गया वो चला गया, जो बीत गई सो बात गई, इस पर क्या रोना। क्या अनुमान बेनीवाल से बात मुझे ऐसा लगता है, मैं एक बात आप लोगों के सामने कह रही हूँ, पता नहीं छोटा वो बड़ी बात। कांग्रेस का कोई व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामता है तो वो वस्तुतः कभी कांग्रेस का था ही नहीं, क्योंकि हमारी विचारधारा में, हमारी राजनीति में, हमारी सोच में, हमारे दृष्टिकोण में जमीन आसमान का, दिन रात का अंतर है। तो कैसे आप एक दिन कांग्रेस में और दूसरे दिन जाके आप भाजपा के तरफ नहीं होते? तो अपनी माँ का नाम कभी विद्रूप कोई नहीं करता है। आप अपनी माँ को हो सकता है अम्मा बुलाते हो, मैं अपनी माँ को मम्मी बुलाती हूँ, कोई और माँ बुलाता हूँ। अगर भारत माता को हम अपनी माँ कहते हैं, अगर ये हमारी सरजमी है, तो अपनी माँ के नाम को विद्रूप कौन करता है? कल तक आप न्यू इंडिया बनाने चले थे, हमारे संगठन का नाम, जब हमारे गठबंधन का नाम इंडिया पड़ा तो आपने इंडिया को घमंडिया, आपने इंडिया को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन मुजाहिदीन, गुलामिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब क्या था? ये गुलामी के प्रतीक थे। जिस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा करी है, जिस व्यक्ति ने 4000 किलोमीटर पैदल इस देश के नाप दिए कि ये देश जुड़ा रहे, उससे ना भारत छीन सकते हैं, ना इंडिया छीन सकते हैं। और हम सिर्फ अपनी और आपकी शांति की नहीं, हम ग्रह शांति, नक्षत्र शांति, वनस्पति शांति, एनिमेट और इनएनिमेट शांति की बात करते हैं। ऐसे धर्म में जिन शब्दों का प्रयोग यहाँ के सांसद ने किया है, क्या कोई हिंदू उसको स्वीकार कर सकता है? जीभ काट देना, ये शब्द सर्वधर्म समभाव इस देश की आत्मा है। उस एक चीज को विवेकानंद से लेकर गांधी तक ने आत्मसात किया। इस देश की नींव सर्वधर्म समभाव पर पड़ी। अगर ना होती तो 5000 साल पुरानी हमारी संस्कृति अभी तक चल ना रही है। हमारा सर्वधर्म समभाव में यकीन है, हम उसको लेकर अपनी राजनीति करते हैं, उसको लेकर हम चलते हैं। मुझे लगता है वो हिंदुस्तान की आत्मा है। देश का, मतलब हमारे धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ रामायण कहा जाता है। क्या लाइन है रामायण में? दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज नहीं कहूंगी आपको। बेरोजगारी से, गरीबी से, महंगाई से, आर्थिक असमानता से लोगों का गला काटा जा रहा है, लोगों की पीठ तोड़ी जा रही है। राम राज का संरचना एक बार करी जाए, उसके बाद धर्म पे बात करें। देवी और शक्ति का स्वरूप माना गया और कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। उस धर्म में 78 दिन तक आप चुप रहते हैं और 2 औरतों को नग्न घुमाया जाता है और आदमखोरों की भीड़ उनके शरीर को छूती है। उस धर्म में आप एक ऐसे व्यक्ति को अपने बगल में बिठा कर रखते हैं जिसके ऊपर चार्जशीट में आरोप है यौन शोषण का, और ऐसे वैसे नहीं, हमारी सबसे होनहार बेटियों ने यह आरोप लगाया। आपके घर से 800 मीटर की दूरी पर ये लड़कियां 2.25 महीने मुस्तैदी से बारिश और आंधी में बैठी रही, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपा की राष्ट्रीय सचिव विजया राहटकर एवं प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ब्रह्मा जी के दर्शन कर पुष्कर सरोवर की करेंगे पूजा अर्चना। पुष्कर विधायक एवं पूर्व संसदीय सचिव राज्य मंत्री राजस्थान सरकार सुरेश सिंह रावत ने बताया कि परिवर्तन संकल्प यात्रा के मुख्य वक्ता व महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
भाजपा की राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान सह प्रभारी विजया राहटकर एवं प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी दिनांक 14 सितंबर 2023 को सुबह 9:30 बजे पुष्कर पहुंचकर ब्रह्मा जी के दर्शन करेंगे और पवित्र पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना करेंगे। कल 14 तारीख को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी और हमारे राज्य के सह प्रभारी विजय राहटकर जी कल 9:30 बजे हेलीकॉप्टर से जयपुर से पुष्कर पहुंचेंगे। पहले वो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद पवित्र सरोवर की पूजा करेंगे और वापस 11 बजे हेलीकॉप्टर से वो टेकरी जाएंगे। तो उनका ब्रह्मा जी के दर्शन करने का और सरोवर की पूजा करने का उनका कार्यक्रम है। ये स्पेशली विशेष तौर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी तीर्थराज पुष्कर में और ब्रह्मा जी में विशेष आस्था रखते हैं। पहले भी 1-2 बार जिक्र हुआ था आने का, लेकिन योग अभी बना है, हम उनका स्वागत करते हैं। NH 162 पर ट्रक ने मारी कार को टक्कर, 2 की मौत 5 घायल। पीछे से टक्कर लगने पर कार ड्राइवर से जा टकराई, कार में फंसा ड्राइवर, पुलिस पहुंची मौके पर, घायलों को सोजत अस्पताल पहुंचाया। साडनिया के पास की है घटना। धौलपुर जिले की बाड़ी AGF की टीम ने एडिशनल SP देवेंद्र सिंह राजावत के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए मडोना गांव के पास जंगल से बदमाश राम लखन गुर्जर गैंग के फरार चल रहे 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तीनों ही आरोपियों पर 3-3 हजार रुपए के इनामी हैं। तीनों आरोपी 6 सितंबर को अड़ुआ गांव के पास जंगल से पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान फरार हुए थे। ऐसे में पुलिस उनकी लगातार तलाश कर रही थी। DST टीम ने तैनात हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह और कांस्टेबल चालक वासुदेव की सूचना पर आज मडोना के पास जंगल में ADF इंचार्ज देवेंद्र रावत के नेतृत्व में यह कार्रवाई की है। एडिशनल SP देवेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन में बदमाशों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया हुआ है। विधानसभा चुनाव को लेकर विशेष सख्ती बरती जा रही है। ऐसे में सूचना मिली है कि बदमाश राम लखन गैंग के फरार साथी मडोना के पास जंगल में देखे गए हैं। ऐसे में टीम बनाकर कार्रवाई की गई, जिससे 3 बदमाश पकड़े गए हैं। दरअसल 6 सितंबर को अड़ुआ गांव के पास बदमाश राम लखन और उसकी गैंग से पुलिस का आमना सामना हुआ था, जिसमें हुई मुठभेड़ के दौरान बदमाश राम लखन के पैर में गोली लगी थी और उसके साथ राजेंद्र और पप्पू की पकड़े गए थे। बदमाशों से 2 पचफेरा बंदूक और 128 कारतूस बरामद हुए थे, लेकिन इस दौरान 4 आरोपी मौके से भागने में कामयाब हो गए। आज दिन में ADF टीम के ही वासुदेव और नरेंद्र को सूचना मिली कि राम लखन गैंग के ही 3 वांछित इनामी अपराधी मडोना के जंगलों में हैं। इसके सिलसिले में मैं एडिशनल SP, मेरे साथ अंगद RPS प्रोबेशनर, विजय सिंह SHO बाड़ी सदर और ASI भंवर सिंह के नेतृत्व में ADF टीम ने घेराबंदी करके 3 इनामी अपराधी देवेंद्र सन ऑफ रोशन, बोलो सन ऑफ शिवनारायण और सचिन सन ऑफ भगवान सिंह, तो तीनों ही मडोना के रहने वाले हैं और राम लखन गैंग से ही संबंध रखते हैं। इनके विरुद्ध पूर्व में 307 के प्रकरण दर्ज है और वो बाड़ी सदर पर वांछित थे। उनको डिटेन किया गया है, उनसे अनुसंधान किया जा रहा है और प्रकरणों में अनुसंधान के बाद उनको गिरफ्तार किया जाएगा। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से सागर मावर ने की दावेदारी। जयपुर शहर में एक टिकट OBC समाज को दिए जाने की मांग की। 13 सितंबर 2023 को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय हवा महल के सामने आज संभागीय पर्यवेक्षक किरण चौधरी जी से मुलाकात कर अपनी दावेदारी पेश की। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में जनसेवक सागर मावर ने की मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे उनके पिता स्वर्गीय राजेंद्र मावर जी को 2 बार गहलोत सरकार में रहे सदस्य JDA एवं लंबे समय तक युवा कांग्रेस में प्रदेश महामंत्री रहे। सागर मावर लंबे समय से कांग्रेस के विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे हैं। उनका कहना है कि साल 2008 में बनी मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस अभी तक जीत हासिल नहीं कर पाई है। मालवीय नगर OBC माली सैनी बाहुल्य सीट है। राहुल गांधी जी भी कह चुके हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी ही हिस्सेदारी। अतः यदि मावर को प्रत्याशी बनाया गया तो जीत निश्चित रूप से कांग्रेस के पाले में आएगी। उनका कहना है जयपुर शहर से माली सैनी को मिलना चाहिए टिकट।
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने अजमेर में कांग्रेस सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को बखान करते करते यह कह दिया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए फीडबैक आने थे। अखिलेश प्रताप, अजमेर। हमारे पास स्टार लीडरों की गैलेक्सी है, जनाधार वाले नेताओं की हमारे पास बाहुल्यता है। हमारे पास कांग्रेस में योद्धाओं की कमी नहीं है, योजनाओं की कमी नहीं है, योजना पूरी हो चुकी है उसकी कमी नहीं है। अब अद्वितीय है कांग्रेस यहाँ पे, अब पराजय है राजस्थान में कांग्रेस। टाउन वेंडिंग कमेटी की प्रथम बैठक निगम मुख्यालय में अध्यक्ष एवं आयुक्त नगर निगम जयपुर हेरिटेज श्री राजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में संपन्न। जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल व कार्यकारी अध्यक्ष हरीश केडिया, पार्षद अंजलि ब्रह्मभट्ट, अब्दुल वहीन खान, नरेश नागर, उपायुक्त सत्कर्ता SK मेहरानिया, उप निदेशक जनसंपर्क मोतीलाल वर्मा व मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सोनिया अग्रवाल व प्रोजेक्ट ऑफिसर अमित शर्मा मौजूद रहे। मैं अन्य पिछड़ा वर्ग के हर समाज के लिए तत्पर हूं, चाहे हर समाज को छात्रावास की जमीनें आवंटन का मामला हो या समाज के कर्मचारियों को चाकसू विधानसभा क्षेत्र में लाने का कार्य हो। मेरा एक ही ध्येय है, हर समाज उन्नति करे और चाहे किसी भी समाज का कर्मचारी हो वो मेरे विधानसभा क्षेत्र में नौकरी करे। किसी भी समाज का भला तभी हो सकता है जब सभी समाज एकजुट होकर कार्य करें। यह बात विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चाकसू में ओबीसी समाज के पदाधिकारियों को नियुक्ति देने के कार्यक्रम के दौरान कही। अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के ब्लॉक अध्यक्ष बंसीलाल प्रजापत ने अतिथियों का स्वागत भी किया। अलवर मालाखेड़ा गुर्जर समाज के आराध्य देवनारायण के जोधपुरिया धाम पर अलवर जिले से बड़ी संख्या में समाज के लोग हाथ में ध्वज लेकर रवाना हो रहे हैं। पैदल यात्रा में शामिल श्रद्धालु अपने कमर पर लाल रंग का कमरबंद बांधकर सुरक्षा की दृष्टि से चल रहे हैं। बुधवार सुबह देवनारायण धाम नटनी का 12 पर श्रद्धालु के पहुंचने पर भाजपा युवा नेत्री रिंकी वर्मा ने सभी अतिथियों के स्वागत सत्कार में गुलाब के फूल बरसाए। उसके साथ में मंदिर में पूजा अर्चना की तथा उनके सुख समृद्धि की कामना करते हुए उन्हें जयपुर की ओर पैदल चलते हुए रवाना किया और यात्रा में काफी दूर तक शामिल रही। रिंकी वर्मा ने बताया, नटनी का 12 में भगवान देवनारायण मंदिर से 22वीं ध्वज पैदल यात्रा का शुभारंभ पुष्प वर्षा करके लिया। ये ध्वज पैदल यात्रा लाल किला दिल्ली से शुरू होकर जोधपुरिया में भगवान देवनारायण के ध्वज चढ़ाया जाएगा। देवनारायण महाराज में आस्था रखने वाले भक्त लाखों की संख्या में पहुंचते हैं। इस क्षेत्र से हजारों की संख्या में भक्त पैदल यात्रा में शामिल हुए हैं। देवनारायण मंदिर पर पूजा अर्चना के दौरान पूर्व प्रधान प्रेम पटेल, प्रहलाद गुर्जर, पप्पू सरपंच, धीरज गुर्जर, सीताराम गुर्जर, तोताराम गुर्जर, धोला गुर्जर, विक्रम गुर्जर, हजारी गुर्जर, राम सिंह गुर्जर, राजेश गुर्जर सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। गुर्जर समाज के आराध्य माने जा रहे देवनारायण जी के धाम, जो जोधपुरिया धाम के नाम से प्रसिद्ध है, अलवर जिले से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं। जहां अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से रिंकी वर्मा ने उन्हें रवाना किया। इस मौके पर समाज सेवी प्रेम पटेल सहित गुर्जर समाज के सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे और उनके ऊपर पुष्प वर्षा की और सुख समृद्धि की कामना करते हुए उन्हें यहाँ से रवाना किया। अलवर नौ नंदी संरक्षण समिति अलवर द्वारा महिला कीर्तन मंडल प्रतियोगिता का आयोजन बुधवार को एक होटल परिसर में हुआ। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा प्रवक्ता पूजा कपिल ने दीप प्रज्वलन कर लाइव आरती के साथ हुआ। इस प्रतियोगिता में 11 महिला मंडलियों ने प्रस्तुति दी, जिनके बीच प्रतियोगिता का आयोजन हुए। प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रही विजेता मंडलियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में साथ ही निर्णायक मंडल में बतौर जज 5 सदस्यीय पैनल है। इस पैनल में एक राजनेता, एक धार्मिक, एक सामाजिक, एक महिला गायक, एक पुरुष गायक सम्मिलित थे। भारतवर्ष की प्रत्येक दौर की प्रत्येक पीढ़ी को संस्कारवान बताने के कार्य में जुटी समाज की महिला भजन मंडलियां, जो कि हर गांव, हर गली मोहल्ले के मंदिरों में सक्रिय होकर काम कर रही है। अलवर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार चुनाव तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने प्रताप ऑडिटोरियम में
पुलिस प्रशासन की बैठक ली। उन्होंने बताया कि पुलिस सेक्टर ऑफिसर को ब्रीफ सेशन का आयोजन किया गया। उसके बाद सभी को फील्ड में भेजा जाएगा और चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर यह सेक्टर पुलिस ऑफिसर फील्ड में अपना कार्य करेंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग की गाइडलाइन है, उनके बारे में उनको जानकारी दी गई और बताया गया कि फील्ड में जाकर अपना कार्य कर गाइडलाइन का पालना सुनिश्चित करेंगे। मीटिंग के दौरान पुलिस के आला अधिकारियों सहित सेक्टर पुलिस अधिकारी मौजूद थे। किस तरह के दिशा निर्देश दिए? देखिए, आज सभी सेक्टर ऑफिसर्स और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स की ब्रीफिंग सेशन था, जिसके बाद उनको फील्ड में भेजा जाएगा। जो चुनाव आयोग के निर्देश है उसके हिसाब से कार्रवाई करने के लिए, तो उन सबके साथ हमने बात की है, ब्रीफिंग की है, जो संबंधित सर्कुलर गाइडलाइन है वो बताया है, ताकि जो ये प्रक्रिया है ये अच्छी से कार्रवाई उसकी पूरी हो सके। जोधपुर लाचू मेमोरियल कॉलेज में व्याप्त वेतन विसंगतियों के कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई फते DA के भुगतान में की जा रही है। कटौती को तुरंत प्रभाव से बंद कराया जाए तथा बकाया का भी भुगतान करा जाए। कुछ कर्मचारियों के नियमितीकरण के समय सेवा नियमों में बदलाव कर महंगाई भत्ते DA के स्थान पर पर्सनल अलाउंस PA 68 फिक्स्ड कर दिया गया है। उक्त कर्मचारियों में सेवा नियम पूर्व में नियमित कर्मचारियों के समान कराया जाए। श्रीमान महोदय, मुख्यमंत्री जी को मैं यहाँ पर लाचू मेमोरियल कॉलेज संस्था से अपील करता हूँ कि हम सारे कर्मचारी जो अपनी मांग पर बैठे हुए हैं उस मांग को आप सुने और उसका जल्दी से जल्दी निवारण करें। हमारी मांग ये है कि हमें नवंबर 2022 से एक पत्र दिया गया था जिसमें ये कहा गया है कि आपके DA जो आपको दिया गया है वो मार्च से नहीं दिया जाएगा, जबकि फरवरी 2023 से DA बंद कर दिया गया है। हम कॉलेज की स्थिति को देखते हुए 7 महीने तक रुके रहे। उसके बाद में भी जो कॉलेज के जो प्रशासन है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया है और कॉलेज प्रशासन ने हम काम करते गए, लेकिन आज कॉलेज में डर का ऐसा माहौल पैदा कर दिया है जो कि हर कर्मचारी के अंदर है। हर कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहा है लेकिन डर के माहौल में काम कर रहा है। हम इस देश के लोकतंत्र में आवाज़ उठाने के लिए हम लोग सब बैठे हैं और हमारी मांग ये है कि हमें जल्दी से जल्दी जो भी हमारी मांग है वो पूरी की जाए। हम यहाँ पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये आंदोलन बड़े लेवल तक नहीं जाता है और इस आंदोलन को आगे भी हम जारी रखेंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन 9 में गैर अनुमोदित आवासीय योजना ओम शिव रेजिडेंसी कॉलोनी में व्यावसायिक प्रयोजनार्थ निर्माणाधीन अवैध दुकान को प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त एवं निजी खातेदारी करीब 1.5 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी को प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त किया गया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन धर्मेंद्र कुमार यादव ने बताया कि जोन 9 के क्षेत्राधिकारी में अवस्थित गैर अनुमोदित आवासीय योजना ओम शिव रेजिडेंसी कॉलोनी में भूखंड संख्या 2 के सामने करीब 10 से 15 फीट में व्यावसायिक प्रयोजनार्थ सड़क सीमा में दुकान का अवैध निर्माण करने हेतु शटरिंग पर छत डालने का प्रयास किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन 9 के राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा JCB मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया गया। पोकरण के अलावा सड़क मार्ग पर देर रात हुआ हादसा, श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी। हादसे में 9 श्रद्धालु हुए गंभीर घायल, 2 की हालत नाजुक। 108 के कर्मचारियों की हड़ताल से घायलों को हुई परेशानी। 1 घंटे तक कार्मिकों को लगातार फोन करते हुए लोग प्राइवेट वाहन से सभी को पहुंचाया गया। पोकरण अस्पताल, सभी घायलों का पोकरण अस्पताल में उपचार जारी। गुजरात से रूणीचा धाम रामदेवरा दर्शन को आ रहे थे श्रद्धालु, दूसरा निजी वाहन आने से सभी को पहुंचाया गया पोकरण अस्पताल। बूंदी जिले के केशवरायपाटन क्षेत्र में कई वर्षों से बंद पड़ी शुगर मिल को चालू करने की मांग की गई। वर्षों से किसान कर रहे थे। किसान नेता दशरथ शर्मा व गिरिराज गौतम के नेतृत्व में कई बार प्रदर्शन और धरना दिया गया। 2 दिन से शुगर मिल में प्रदर्शन में किसानों का प्रदर्शन से किसानों की बात मुख्यमंत्री को अशोक गहलोत को माननी पड़ी। मुख्यमंत्री द्वारा ऐतिहासिक घोषणा की शुगर मिल में किसानों में जश्न का माहौल हो गया है। सैकड़ों संख्या में किसान जश्न डूब गई।